दोस्तों, ये वाकया है एक गरीब मगर ईमानदार लड़के फैजान और एक जिन्न लड़की की। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी जवान थी और इंसान अपने रब की इबादत में मशगूल थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम फैजान था। फैजान के माता पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वह अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। फैजान की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर ईमान बहुत मजबूत था। वह रोज अपनी नमाजें अदा करता और अपनी दादी की देखभाल करता। गाँव के लोग उसे उसकी नेक नियत और मेहनती स्वभाव के लिए जानते थे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। यह कुआं गांव से दूर था और लोगों ने इसे जिन्नात का मकान बताकर आने से मना किया था, लेकिन फैजान को प्यास लगी थी और वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, ऐ इंसान के बच्चे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे मकान में आने की? फैजान डर गया, लेकिन फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे सिर्फ प्यास लगी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे मकान में दखल देने का। कुएं से एक धुंधला सा प्रकाश निकला और फैजान की आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए महसूस होते थे। हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। फैजान ने अपनी आंखें झपकार और कदम पीछे हटा लिया। वह जानता था कि जिन्नात के साथ किसी भी तरह का संपर्क खतरनाक हो सकता है। फैजान ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम रेहाना है। उसने कहा, मैं जिन्नात की दुनिया से हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूँ और अल्लाह की इबादत करती हूँ जैसे तुम इंसान करते हो। फैजान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोला, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे वापस अपने गांव जाने दो। रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बीमार है और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। फैजान हैरान रह गया, तुम्हें यह कैसे मालूम? रेहाना ने मासूमियत से कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। फैजान ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए। मेरी मदद कैसे कर सकती हो तुम? रेहाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर था जो अंदर से जगमगा रहा था। ये एक खजाना है, इसे अपने साथ रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लो। मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। फैजान ने झिझकते हुए पत्थर लिया। मैं इसका क्या करूंगा और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रेहाना ने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेकी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, तुम किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपनी दादी को भी नहीं। फैजान ने सोचा, फिर सर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ गलत या हराम है तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। रेहाना मुस्कुराई, यह सिर्फ मदद है फैजान, अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फैजान ने पत्थर अपनी जेब में रखा और वापस गांव की ओर चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, डर और उम्मीद का मिश्रण। जब फैजान घर पहुंचा तो उसकी दादी अम्मी खांसी से परेशान थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और गाँव के हकीम ने कहा था कि उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है जो सिर्फ शहर में मिलती है। फैजान को गरीबी की हालत जी रहा था, उसके पास पैसे कहाँ से आते? तभी उसे रेहाना की याद आई। उसने जंगल की